आपके ऊपर जो आपके शासक थे वो चले गए, व्यवस्था नहीं बदली हमने। हाँ वही ना। हमने एक होशियारी भी होती है उसमें, व्यवस्था क्यों बदलें। व्यवस्था को सीधे ओवरनाइट बदलने से ना केओस हो सकता है। आप बिल्कुल नए नवजात राष्ट्र हैं, आप सोचते नहीं है ना। उसको एक फ्रेज है चेस्टरटन्स फेंस। चेस्टरटन्स फेंस। वो बोलते हैं कि बहुत लोग उतावले होते हैं, जैसे बालेन है उतावला हो गया है नेपाल में अपना, हावियर मिलेई था अर्जेंटीना में, जेलेंस्की था यूक्रेन में, ये इवन ट्रम्प है ना, कि आप जो है इस राजनीतिक व्यवस्था में बहुत दिनों से नहीं है। आपने एक इससे जो असंतोष का जो लहर है उस पे चढ़ के आप आ गए और आप उस स्थान पे आ गए, तो आपको जो चीजें इलॉजिकल लगती है आप कहते हैं हटा दो, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चेंज करना चाहते हैं, आप आतुरता है। तो चेस्टरटन्स फेंस जो है वो एक कहानी से ओरिजिन होता है कि एक गांव में एक बाड़ लगा हुआ था पूरा। बाड़ा। हाँ, तो वहां पे एक नए आदमी आए, उन्होंने कहा कि यार ये बाढ़ क्यों लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार हमको तो पता नहीं है, पर हम पूछते हैं। तो गांव में एक आदमी सीनियर थे, उनको पूछा कि ये बाढ़, बोला बेटा जब हम जन्मे थे तो ये बाढ़ था, अब क्यों है हमको नहीं पता, अभी क्या बताएं। तो उसने कहा कि यार किसी को पता ही नहीं था क्यों है। उसने कहा यार ये देखो क्या होता है, कपड़े उपड़े में लग जाता है, हम लोग घोड़े से जाते हैं, कुछ कुछ इसमें झाड़ियां वाड़ियां उग गई हैं, ये ठीक नहीं है। पड़ जाते हैं। इसको नया अफसर था ना, उसके पहले 10 अफसर आए होंगे, लेकिन ये नया ज्वाइन किया था। उसने कहा हटाइए, बाढ़ हटाइए, बाढ़ हटाइए, अनधिकृत है ये, हटाइए इसको। तो हटा दिया गया। रात में जो भेड़िया आए, गांव के सारे भेड़ उठा के ले गए। वाह। सुबह जाके बोला हमारे भेड़ चले गए। बोला कैसे? बोला वो बाढ़, अच्छा इसलिए था वो, तब पता चला। हाँ। तो आदमी से अभी बालेन आया, तो बालेन ने कहा कि सब्जी भी कोई लाएगा भारत से तो उस पर टैक्स लगेगा, है ना। नया नया है, ये कानूनी है। आप दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स देना पड़ेगा। ये कानून में लिखा हुआ है, लेकिन इसको किसी ने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया आज तक? क्योंकि उन्होंने विचार किया और समझा कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेयर करेगा, इसलिए रहने दो यार, क्या है। तो सोच विचार कर। तो ये चेस्टरटन्स फेंस उखाड़ने की जो रहती है ना, वो हिम्मत हमने स्वतंत्रता के समय में नहीं किया। वो अच्छी बात थी कि अर्दली है, मुझे आज ही हटाना है, नहीं ना क्यों हटा। क्या बात कही, मतलब ओवरऑल कि एक रीजन है कि कॉलोनियल चीजें बनी हुई हैं। हाँ, उसका तो आप उस समय पूरे सिस्टम को एक तरह की फेंस रही होगी। हाँ, वो तो आपने आईसीएस था आईएएस हो गया, आईपीएस था आईपीएस है। जो रेजिमेंट थे आपके जाति आधारित, वो आज भी हैं, है ना। हालांकि किसी रेजिमेंट में कोई भी जा सकता है, पर जनरल जो मुख्य चीजें हैं कि ये जाट क्योंकि अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि सिख्स, जाट्स, राजपूत्स एंड देन बाद महार, ये सब मार्शल लोग हैं, लड़ाकू, क्योंकि उनको मरवाना था इनको। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है, हम उस कॉलोनियल उससे यहाँ पे आ गए हैं। ये बहुत, मैं चाहता भी था इस पर कभी 3 ताल में बात हो। तो ये कई बार बात होती है कि देश में जातिवाद, और अगर इसको करना है तो आप अपनी सेना से लागू करना शुरू करो। बट दी अदर साइड ऑफ इट, बहुत सारे जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स लेवल के अधिकारियों से मैंने बात की। उन्होंने ये, अब चूंकि मैं ये फ्रेज समझ गया हूँ, चेस्टरटन्स फेंस वाला, शायद इसी वजह से वो इसी अंदाज यार में। मैं कल जो है एक स्टोरी करवाना चाहता था, तो मैंने ये यूज किया, तो हाँ, अभी ताजा है वो। तो शायद इसी अंदाज में उन्होंने वो, मतलब उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो जाति को डिफेंड कर रहे हैं, बट वो कहते थे कि आप अपना सिविलियन ऑर्डर जिस तरह से चला रहे हैं, मिलिट्री ऑर्डर उस तरह से नहीं चल सकता। मिलिट्री की यूटिलिटी, मिलिट्री का उद्देश्य, जिस किस्म का मनोबल हमें उनके मस्तिष्क में, दिमाग में, सीने में भरना होता है वो, और जिस किस्म की एकजुटता कि ये मेरा भाई है जो मेरे साथ है,
ये मरे, इसको मरने नहीं देना है, अगर इसको गोली लग गई तो खींच के इसकी बॉडी लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, भले ही एक गोली मुझे भी लग जाए। ये पैदा करने के लिए ये चीज़ें हैंडी आती हैं। ये सुनने में बड़ी अजीब गरीब बात है, पर जो साझे नारे हैं ना, इस रेजिमेंट का नारा क्या है, वो नारा उस पूरी रेजिमेंट में जोश भर देता है। उसका अधिकारी, उसका जो सीईओ है, कमांडिंग ऑफिसर, वो उस रेजिमेंट की भाषा सीखता है। कितने अधिकारी हैं पूर्वांचल के, बिहार के, गोरखपुर के जाते हैं सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे गए, तो उन्होंने वो उनका ऐसा सीखा उन्होंने कि आज भी वो बात करते हैं तो पंजाब के लगते हैं, इस तरह से वो बात करते हैं, मतलब उनके वो है। ये समझ में लोगों को नहीं आता है सिविलियन सिस्टम में, हाँ। अपने जाति धर्म के बंटवारे में, कि एक हिंदू ऑफिसर नमाज पढ़ रहा होता है, हाँ हाँ, और एक मुस्लिम ऑफिसर हवन कर रहा होता है, हाँ, और वो पूरी श्रद्धा के साथ कर रहा होता है, हाँ। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर होम हाँ, कर रहा होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वही परंपरा है उस रेजिमेंट हाँ। की। सो अब हम यहाँ क्या है, देखिए वहां इसमें क्या वो है जो अगेन कि एक ग्रुप में डाइवर्सिटी वैसी नहीं है जैसी सोसाइटी में। जैसे हम यहाँ सोसाइटी में एक ग्रुप बनाए, मान लीजिए यहाँ पर एक टीम बनाते हैं, एक टीम जो इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी, उसमें ये सारे जस्टिफाइड सवाल हैं, क्या डाइवर्सिटी है, महिलाएं कितनी हैं, प्रतिनिधित्व कितना है, किन क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, क्षेत्रीय डाइवर्सिटी भी है या नहीं। वहाँ इस तरह की डाइवर्सिटी की हर जगह का लोग है, पर वो अपने अपने ग्रुप का, मेरे पास 50 बटालियंस हैं, वो उसमें सभी तरह के बटालियंस का स्कोप है, लेकिन वो जा करके अपने कल्चर और अपनी परंपराओं वाली उसमें फिट होगा, और ताकि वो एक साथ एक कल्चर, लगभग एक सा कल्चर शेयर करते हुए ज़्यादा यूनाइटेड महसूस करेंगे संभवतः। तो वो जो बात है कि कम्युनिकेट मैं कैसे करूँगा, मेरे साथ में अगर एक तेलुगु भाषी व्यक्ति एक बटालियन में है तो उसको बड़ा टाइम लगेगा वो करने में। ऐसा नहीं, साझे जॉइंट ऑपरेशंस भी होते हैं, बट अगर वो डाइवर्सिटी को हम लक्ष्य बना करके बटालियन की संरचना करते हैं तो उसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन के, कल्चरल प्रॉब्लम्स के चैलेंजेस आएंगे जो इतने ईजी नहीं होंगे। मतलब यही तो है, देखो ये नौकरी नहीं है, ये मरने की चीज है, सेवा भाव से। ये नौकरी भी जान है, बट हाँ, जान देनी है। हाँ, देश में अभी भी देख लो, यहीं पे सिविलियन लोग भी धर्म के नाम पे मरने को तैयार है, जाति के नाम पे मरने को तैयार है, और बिल्कुल। मारने को भी तैयार है। वो एथोस अलग है। ये यहाँ का जो है, ये समाज की विकृति है। और वहां पे अंग्रेजों ने, जब था कि भाई फ्रंट लाइन पे अंग्रेज यहाँ पे लड़ने नहीं आते थे ना, लड़ाने आते थे, अंग्रेज तो अफसर होते थे। यहाँ के जो रेजिमेंट बने वो ऐसे ही क्लोज ग्रुप्स जिनमें ज्यादा एफिनिटी थी उनके साथ बनाए गए, और उनमें ये बात कूट डाली गई, और ये ऐतिहासिक रूप से भी इमीडिएट हिस्ट्री में ये सत्य था कि ये लोग लड़ रहे थे उस समय। तो उनका एक लड़ने से एक, क्या बोलो, एक नजदीकी थी। युद्ध करने से, मरने मारने से वो कठिन लोग थे, एक तरह से मजबूत लोग थे, तो उनको उन्होंने ऐसे ही जाति या क्षेत्र के रेजिमेंट में बांटा। वो आज भी आप कैरी करते हो, आपने उसको ब्रेक नहीं किया, है ना? क्योंकि मेरे दादा नहीं थे। तो कोई सनकी आदमी आए, हाँ, मिला दीजिए, सबको हम लोग सब भारतवासी एक हैं, ऐसा करके ये सब क्या है? प्रदेशों और जातियों के ये नाम अलग न मुझे रेजिमेंट सुनाई क्यों है? देते हैं, न दिखाई देते हैं, मुझे एक ही नाम सुनाई पड़ता ये है, मद्रास क्या होता है, ये इंडिया। मराठा क्या है ना? इनको हटाओ और एक देश बनाएंगे हम। क्यों? तब आप चेस्टरटन्स फेंस उखाड़ दोगे। जरूरी नहीं है कि भेड़िया आके भेड़ उठा के ले जाएगा, बट यू डू नॉट नो द आउटकम, द चैलेंजेस दैट विल कम। हाँ, तो आप क्या करते हो? आप कहते हो नहीं, ये चला आ रहा है तो इसको रहने दो, कुछ नया करना होगा देखेंगे। दूसरी बात ये भी है या ना, फुल रिसर्च करो इस पे, इसके परिणाम क्या होंगे और इसके दूरगामी और इमीडिएट क्या परिणाम होने वाले हैं, उसकी अच्छे से स्टडी कर लो, और सारे लक्षण, सारी दिशाएं ये बता रही हूं कि इट इज ओके, यू कैन डू इट, तभी करना चाहिए।